नमस्कार साथियों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कुंडली में गुरु बृहस्पति 9 अक्टूबर 2024 को यानी कि आज वक्री होने जा रहे हैं। मित्रों, गुरु और शुक्र कुंडली में बहुत ही पावरफुल ग्रह होते हैं। यदि ये वक्री अवस्था में आ जाते हैं तो ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं। नमस्कार साथियों, 9 अक्टूबर 2024 इस तिथि को देवों के देव और उनके गुरु बृहस्पति वक्री होने जा रहे हैं। यह ग्रहों में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण स्थिति होती है, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति और दैत्य गुरु शुक्र जब ये अपनी वक्री स्थिति में आते हैं तो कहीं ना कहीं यह राशियों पर बहुत अधिक बदलाव लाते हैं। यह कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव ले आते हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की 3 दृष्टियां होती हैं। पहली 5वीं दृष्टि, दूसरी 7वीं दृष्टि और तीसरी 9वीं दृष्टि। लेकिन वहीं अगर गुरु वक्री अवस्था में आ जाते हैं तो वह कहीं ना कहीं अपनी पिछली राशि पर भी प्रभाव छोड़ देते हैं। वक्री का मतलब यही है। वक्री का मतलब यह नहीं है कि कोई भी ग्रह लौट करके अपनी पिछली राशि में आ गया, नहीं। इसको इस प्रकार से समझिए कि जैसे हम ट्रेन में चल रहे हैं और हमें जो पेड़ पौधे और भी जो चीजें हैं वह पीछे लौटती हुई दिखाई हो रही है, प्रतीत हो रही है, तो ये बस थोड़ा सा एक प्रभाव है पिछली राशि पर। लेकिन इनकी दृष्टियां और जो लगभग 80% प्रभाव हैं वह उसी राशि से रहेंगे जिसमें वो विराजमान है। गुरु वर्तमान में वृषभ राशि में है और यह वृषभ राशि में ही वक्री अवस्था में हुए हैं। तो आखिरकार यह किन किन राशियों पर अपना प्रभाव देने वाले हैं, किन पर शुभ प्रभाव देने वाले हैं और किन पर यह अशुभ प्रभाव देने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम चर्चा करते हैं मेष राशि पर। मेष राशि में जो गुरु बृहस्पति हैं वह द्वितीय भाव में विराजमान होकर के उनकी जो पंचम दृष्टि है वह षष्ठम भाव में, सप्तम दृष्टि अष्टम भाव में और नवम दृष्टि इनकी 10वें भाव में पड़ती है। और इनका जो वक्री प्रभाव है वह लग्न से होता है, जिसके कारण जातक के जो पुराने रोग हैं उनमें सुधार देखने को मिलेगा और इनके व्यक्तित्व में निखार आएगा, इनके समाज में पहचान बनेगी। वहीं इनकी षष्ठम भाव पर दृष्टि होने के कारण इनके जो रोग हैं, इनके जो कर्जे हैं वह उतरते हुए नजर आएंगे। हालांकि इनके नए कर्जे होंगे लेकिन पुराने कर्जे उनका एक प्रकार से दमन होगा। वहीं इनके अकस्मात लॉटरी वगैरह से धन प्राप्त होने की संभावना है। इनके रोजगार में और कार्यस्थल में इनका जो स्थायित्व है वह बना रहेगा। इसलिए मेष राशि के जातकों के लिए यह जो वक्री गुरु हैं बहुत ही लाभ पहुंचाने वाले हैं। अब हम बात कर रहे हैं वृषभ राशि के लिए। वृषभ राशि में जो देवगुरु बृहस्पति हैं वह खुद लग्न में विराजमान है, जिसके कारण जातक के व्यक्तित्व में, जातक के विचारों में उन्नति देखने को मिलेगी। जातक का समाज में एक बहुत ज्यादा उत्थान देखने को मिलेगा। पुत्रों के तरफ से इनको सुख प्राप्त होगा और जो संतान शिक्षा में या और भी कैरियर में संतान की तरफ से ये परेशान हैं तो उसमें भी सुधार देखने को मिलेगा। भाग्य की उन्नति होगी और पारिवारिक संबंध भी मधुर देखने को मिलेंगे। आप इस स्थिति में कोई नया काम या व्यापार करने की सोच रहे हैं तो आप निश्चित तौर पर कर सकते हैं, यह आपके लिए बहुत शुभ है। लेकिन हाँ, आपको इस समय बहुत ज्यादा दूरी तय नहीं करनी है, क्योंकि आपके लिए ये जो दूरी है यह अच्छी नहीं है। कहीं ना कहीं आपको कष्ट प्रदान कर सकती हैं, हल्का फुल्का मानसिक तनाव रहेगा। लेकिन कुल मिलाकर के वृषभ राशि के जातकों के लिए भी यह जो देवगुरु बृहस्पति का वक्री होना है यह शुभ है। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों के लिए। मिथुन राशि के जातकों के लिए यह जो देवगुरु बृहस्पति हैं वह इतना
लाभकारी नहीं है, इनका वक्री होना इतना लाभकारी नहीं है। हाँ, लेकिन इनको यह कहीं ना कहीं वक्री होकर के लाभ प्राप्त करवाएंगे, आय के स्रोत यह लेकर के आएंगे, क्योंकि यह द्वादश भाव में विराजमान है। द्वादश भाव में विराजमान होकर के गुरु अच्छा प्रभाव नहीं दे पाते, खर्चे होते हैं, और खर्चे इस प्रकार से होते हैं जिनका कोई लाभ नहीं होता। लेकिन वहीं वक्री होने के कारण अब जो गुरु हैं वह आपको लाभ की स्थिति उत्पन्न करवाएंगे और रोजगार के साधनों का सृजन होगा। वहीं इनकी जो दृष्टि है, पंचम दृष्टि चतुर्थ भाव में पड़ने के कारण कहीं ना कहीं आपको सुख प्रदान होगा, आपको भूमि भवन या वाहन का सुख मिल सकता है। इसी स्थिति में आप यदि कोई भवन लेने की सोच रहे हैं या कोई वाहन लेने की सोच रहे हैं तो आप निश्चित तौर पर ले सकते हैं, वो आपके लिए शुभकारी होगा। वहीं आपके जो पुराने रोग हैं उनसे भी आपको छुटकारा मिलने वाला है, आपके कर्जों से मुक्ति मिलने वाली है और आप नए कार्य का सृजन कर सकते हैं। वहीं आपको अकस्मात धन की भी प्राप्ति हो सकती है। आप यदि शेयर मार्केट में रुचि रखते हैं तो शेयर मार्केट में आप पैसा लगा लीजिए, आपको कहीं ना कहीं लाभ ही प्राप्त होगा। इसलिए मिथुन राशि के जातकों के लिए ये जो गुरु का वक्री होना बहुत शुभकारी है। अब हम बात कर रहे हैं कर्क राशि के जातकों के लिए। कर्क राशि के जातकों के लिए जो देव गुरु बृहस्पति हैं वह एकादश भाव में विराजमान हैं और वक्री होकर के यह दशम भाव में बल प्रदान कर रहे हैं, जिसके कारण आपको रोजगार में और कर्म के क्षेत्र में, प्रमोशन में आपको सफलता मिलेगी और आपका कार्य क्षेत्र में सम्मान होगा। वहीं पंचम दृष्टि आपकी तृतीय भाव में पड़ने के कारण आपको कार्य के क्षेत्र में पराक्रम देखने को मिलेगा। भाई बंधुओं से यदि कोई अनबन है उसमें सुधार देखने को मिलेगा और आपको नए व्यापार के सृजन के लिए भी एक प्रकार से साहस मिलेगा। आप नया व्यापार कर सकते हैं, कोई भी नया काम धंधा करने की सोच रहे हैं तो आप निश्चित तौर पर करें। आपको बहुत उल्लास, बहुत ज्यादा साहस और बहुत ज्यादा प्रॉफिट देखने को अवश्य मिलेगा। वहीं इनकी जो सप्तम दृष्टि है वह पंचम भाव पर पड़ने के कारण आपको संतान के प्रति आराम की स्थिति उत्पन्न होगी। यानी कि यदि आप संतान की तरफ से दुखी हैं, यदि वो पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहे हैं, पढ़ाई की तरफ से उनके कैरियर के लेकर परेशान हैं, तो यह बहुत अच्छी स्थिति है। देवगुरु बृहस्पति आपके संतान के लिए बहुत ही ज्यादा शुभकारी हैं। वहीं इनकी नवम दृष्टि सप्तम भाव में पड़ने के कारण व्यापार में और पारिवारिक तथा वैवाहिक संबंधों में कहीं ना कहीं सामंजस्य स्थापित कराएंगे। आप कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं और पत्नी के साथ में यदि पत्नी आपकी किसी रोग से ग्रसित हैं तो उसमें भी सुधार देखने को मिलेगा। अब हम बात कर रहे हैं सिंह राशि के जातकों के लिए। सिंह राशि के जातकों के लिए जो देव गुरु बृहस्पति हैं वह कहीं ना कहीं आपके भाग्य में बढ़ोतरी करने वाले हैं, आपको भाग्य लौटाने वाले हैं। यदि आपके कोई काम रुके हुए हैं तो सिंह राशि जातकों के लिए यह बहुत ही अच्छा अवसर है, आपके काम बनने वाले हैं। वहीं आपके धन संचय, यदि आप पर कोई भी रुपया पैसा नहीं रुक पा रहा है, खर्चे अधिक हो रहे हैं, तो यह समय उत्तम है, आप धन संचय कर सकते हैं। वहीं चतुर्थ भाव में दृष्टि होने के कारण आप भूमि भवन वाहन खरीद सकते हैं। माता के स्वास्थ्य में भी एक प्रकार से सुधार देखने को मिलेगा। आपको कहीं ना कहीं से परिवार की तरफ से भी आपको सुख देखने को मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं सिंह राशि के जातकों के लिए कर्जे हो सकते हैं, छुटपुट रोग लग सकता है। इसलिए सिंह राशि के जातकों के लिए यह जो वक्री होना है यह स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अब हम बात कर रहे हैं कन्या राशि के जातकों के लिए। कन्या राशि के जातकों के लिए देवगुरु जो बृहस्पति हैं वह भाग्य भाव में बैठे हुए हैं, लेकिन वक्री होकर के यह भाग्य का ह्रास कर रहे हैं। इसलिए कन्या राशि के जातकों के लिए ये थोड़े से कष्टकारी हैं। वहीं इनकी जो पंचम दृष्टि है वह लगन पर पड़ने के कारण इनके व्यक्तित्व में सुधार देखने को मिलेगा। इनके जो समाज में जो प्रतिष्ठा है, मान प्रतिष्ठा है, उसमें भी सुधार देखने को मिलेगा। लेकिन इनकी जो सप्तम दृष्टि है वह तृतीय भाव में पड़ने के कारण
इनके शौर्य में पराक्रम में बढ़ोतरी होने के साथ साथ में भाई बंधुओं से भी विचार मिलने की प्रबल संभावना है या उनसे सहयोग मिलेगा। लेकिन इनकी जो नवम दृष्टि है वह पंचम भाव में पड़ने के कारण संतान की तरफ से आपको सुख मिलेगा। यदि संतान के पढ़ाई को लेकर के, कैरियर को लेकर के आप परेशान हैं तो उसमें भी सुधार देखने को मिलेगा। अब हम बात कर रहे हैं तुला राशि के जातकों के लिए। तुला राशि के जातकों के लिए जो देवगुरु बृहस्पति हैं, यदि ज्यादातर तुला राशि के जातकों के लिए जो गुरु का गोचर है वह कहीं ना कहीं पारिवारिक संबंधों में खलल उत्पन्न कर रहा था, लेकिन गुरु के वक्री होने के कारण ये जो कलह है यह दूर हो जाएगी और आपस में जो संबंध है वह मधुर बनने वाले हैं। तुला राशि के जातकों के लिए कहीं ना कहीं जो व्यापार था, जो व्यवसाय था, बिजनेस था, उसमें घाटा की स्थिति देखने को मिल रही होगी, लेकिन गुरु के वक्री होने के कारण इसमें भी सुधार देखने को मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि जो देवगुरु बृहस्पति के वक्री होने के कारण कई राशियों की बहुत ज्यादा शुभ स्थिति उत्पन्न हो रही है, उसमें से यही है तुला राशि। तुला राशि गुरु के गोचर से बहुत ज्यादा अस्त व्यस्त जातकों के लिए, तुला राशि के जातकों के लिए जो अब तक का जो समय था, गुरु के गोचर का जो समय था बहुत ही विपरीत परिस्थितियों में था, क्योंकि गुरु के गोचर ने इनके व्यापार में, इनके कर्म क्षेत्र में, इनके पारिवारिक संबंधों में बहुत ज्यादा खलल उत्पन्न कर दी थी। लेकिन गुरु के वक्री होने के कारण 4 फरवरी 2025 तक इनके स्वास्थ्य में, इनके पारिवारिक जो तनाव था उसमें, तथा इनके व्यवसाय या आप कोई भी जो कार्य कर रहे थे उसमें जो सफलता प्राप्त नहीं हो रही थी उसमें बहुत ज्यादा सुधार देखने को मिलेगा। इसलिए तुला राशि के जातकों के लिए जो देवगुरु बृहस्पति का वक्री होना है बहुत ही शुभकारी साबित हो रहा है। अब हम वही बात कर रहे हैं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति हैं, वह सप्तम भाव में बैठ करके कहीं ना कहीं पारिवारिक संबंधों में एक प्रकार से गजब का तालमेल बनाने की स्थिति उत्पन्न कर रहे थे, लेकिन गुरु के वक्री होने के कारण आपको जो पत्नी के साथ में थोड़ी सी अनबन का सामना करना पड़ सकता है। वहीं पंचम दृष्टि एकादश भाव में पड़ने के कारण आपको नए रोजगारों का सृजन देखने को मिलेगा और आपको आय के नए स्रोत देखने को मिलेंगे। वहीं सप्तम दृष्टि लग्न में पड़ने के कारण आपको मान प्रतिष्ठा और आपके स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा। वहीं नवम दृष्टि तृतीय भाव पर पड़ने के कारण आपको भाइयों से, परिवारजनों से सहयोग देखने को मिलेगा और आपको किसी कार्य में करने के लिए एक अभूतपूर्व साहस अपने आप में देखने को अवश्य ही मिलेगा। अब हम बात करेंगे धनु राशि के जातकों के लिए। धनु राशि के जातकों के लिए ये जो गुरु का वक्री होना है बहुत ही शुभकारी है, क्योंकि धनु राशि के जातकों के लिए सबसे जो समस्या आ रही थी वह संतान को लेकर के समस्या आ रही थी, लेकिन गुरु के वक्री होने के कारण संतान के प्रति आपको कहीं ना कहीं संतुष्टि देखने को मिलेगी। जो संतान है वह पढ़ाई की तरफ से या रोजगार की तरफ से आप निश्चित हो जाइए, उनको कहीं ना कहीं सफलता जरूर मिलेगी। और वहीं इनकी जो पंचम दृष्टि है वह दसम भाव पर पड़ने के कारण आपको कार्य क्षेत्र में बल मिलेगा। यदि आप किसी कार्य में या बेरोजगार हैं तो आपके रोजगार के नए रास्ते खुलने वाले हैं। सप्तम दृष्टि द्वादश भाव पर पड़ने के कारण कहीं ना कहीं आपको खर्चे देखने को मिलेंगे, लेकिन ये जो खर्चे होंगे यह अच्छे कार्यों में होंगे, इनका रिजल्ट अच्छा प्राप्त होगा, क्योंकि इनकी जो नवम दृष्टि है वह धन भाव पर पड़ने के कारण जो खर्चे हैं वह कहीं ना कहीं आपके शुभ कार्यों में बदल करके कहीं ना कहीं आपके धन संचय करने वाले होंगे, जो एक अच्छा भविष्य तय करेंगे। अब हम वही बात करें मकर राशि के जातकों के लिए। मकर राशि के जातकों के लिए भी जो गुरु का वक्री होना है बहुत ही शुभकारी है। मकर राशि के जातकों के लिए जो गुरु का जो गोचर है वह पंचम भाव में है, तो यह वैसे भी अच्छा है, लेकिन वक्री होकर के यह इसने और 4 चांद लगा दिए हैं। और जो गुरु की जो पंचम दृष्टि है वह नवम भाव पर पड़ने के कारण भाग्य का उदय हो रहा है, और सप्तम दृष्टि एकादश भाव पर पड़ने के कारण आय के नए स्रोत खुल रहे हैं। लाभ किसी भी क्षेत्र में, हर क्षेत्र में लगभग लाभ ही प्राप्त होगा। और
नवम दृष्टि लग्न में पड़ने के कारण मान प्रतिष्ठा में और स्वास्थ्य में बहुत ज्यादा सुधार देखने को मिल रहा है। मकर राशि के जातकों के लिए तो ये जो समय है बहुत ही ज्यादा शुभकारी है। हर प्रकार से गुरु का गोचर और गुरु का वक्री होना शुभ ही शुभ है। अब हम बात कर रहे हैं कुंभ राशि के जातकों के लिए। कुंभ राशि के जातकों के लिए गुरु का गोचर थोड़ा सा अस्त व्यस्तता लिए हुए था। खर्चे अधिक हो रहे थे, आय के स्रोत कम थे और कहीं ना कहीं से संकट का सामना इनको करना पड़ रहा था। लेकिन गुरु के वक्री होने से इनके जो साहस था, जो एक प्रकार से साहस का डामाडोल हो गया था, एकदम निराशा वाली स्थिति में हो गए थे, नई ऊर्जा का संचार होने वाला है। इसलिए गुरु के वक्री होने से इनका जो कुछ भी अस्त व्यस्त था वह अब 4 फरवरी 2025 तक बिल्कुल अच्छी स्थिति में है। अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है और जो व्यर्थ के खर्चे हो रहे थे उनमें लगाम लगने वाली है। इसलिए आपके लिए देवगुरु बृहस्पति एक प्रकार से अमृत के समान आए हैं। अब वही बात करें हम अंतिम राशि मीन राशि के जातकों के लिए, तो मीन राशि के जातकों के लिए भी गुरु का जो वक्री होना है वो अत्यंत ही श्रेष्ठकर है, क्योंकि गुरु की पंचम दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ने के कारण कहीं ना कहीं पत्नी से एक प्रकार से गजब का तालमेल यह है बनाने वाले हैं, क्योंकि पत्नी की तरफ से सपोर्ट मिलेगा और नए रोजगारों का सृजन होगा। व्यवसाय भी अच्छे रूप से सुचारू चलने वाला है। यदि आप कोई नया काम करने की सोच रहे हैं तो आप बेधड़क कर सकते हैं, उसमें आपको लाभ ही प्राप्त होने वाला है। और सप्तम दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ने के कारण भाग्य में उदय होगा, भाग्य को बल मिलेगा, जिससे आपके बिगड़े हुए काम द्वारा बनने वाले हैं और शुभ ही शुभ होने वाला है। नवम दृष्टि एकादश भाव पर पड़ने के कारण जो हम कार्य कर रहे हैं, जो हम कार्य करने जा रहे हैं कोई भी व्यवसाय से, उसमें अवश्य ही लाभ प्राप्त होने वाला है। बड़े भाइयों से सहयोग प्राप्त होगा। इसलिए गुरु का वक्री होना मीन राशि के जातकों के लिए भी बहुत अच्छा है। तो जातकों, हमने देखा कि गुरु का वक्री होना किस प्रकार से 12 राशियों पर बहुत ही ज्यादा प्रभाव डाल रहा है। कहीं ना कहीं गुरु के वक्री होने से गुरु को बल ही मिल रहा है। तो गुरु का जो गोचर था उसने जो अस्त व्यस्तता लाई थी, गुरु के वक्री होने से उसने उसको पूरी तरह से अच्छा कर दिया है। हालांकि ये जो वीडियो थी बहुत ज्यादा लंबी थी, लेकिन यह बहुत ही ज्यादा उपयुक्त भी थी। इसलिए आप इसको अवश्य देखें और अपनी जन्म कुंडली में इसका विश्लेषण करें। नमस्कार।